बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रॉम बाइक्स गैरेज। आज मैं एंड बार लाइट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा हूं, तो मैंने सोचा आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करूं। एंड बार लाइट इसे कहते हैं, जो कि ये हैंडल बार के लास्ट में होती है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि आप हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी की विड्थ सही तरीके से आने वाले को है कि ये गाड़ी कितनी इसका हुजम है। इसमें जो चाइना ने ये लाइट दी है तो ये बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी, और बहुत इजी फिटिंग है। आप दिखाता हूँ। ये एक लाइट स्पेयर मैंने रखी हुई है, तो ये उन्होंने लाइट दी है, एंड बार लाइट इसे कहते हैं। ये वायर कटी हुई हैं, वैसे मैंने ये सैंपल के लिए आपको दिखाने के लिए। तो इसमें सिस्टम ये है कि ये इसका नट है 12 नंबर का। तो आम रूटीन में ये रबड़ जो है ये हैंडल पाइप के अंदर इस हिस्से पे डाल देते हैं, तो ये हल्की सी दबाव के साथ अंदर बैठ जाती हैं। फिर हम जैसे ही इसे टाइट करते हैं, ये नट इसके साथ ऐसे दबाव देता है और ये रबड़ फूल जाती है। ये रबड़ ऐसे फूलती है तो ये हैंडल में ग्रिप हो जाती है और ये बाहर की तरफ नहीं आती। यहाँ तक तो बहुत बेस्ट है जो चाइना ने ऑप्शन बनाया है। ये वायर हम इस हैंडल बार में ऐसे डालते हैं और इधर मैंने होल करके ये वायर्स निकाल दिए हैं, ये दोनों तरफ की अलहदा-अलहदा। तो ये बिल्कुल बेस्ट हो गया लेकिन इसमें एक फ़ॉल्ट है, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग कभी भी फारिग नहीं रहते, काम करते रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। तो चाइना वालों को शायद इसकी ख़बर नहीं है कि हम किसी भी गाड़ी के साथ ठहरे हों तो हम उसकी एक्सेलरेटर को घुमाते रहते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे बातें भी करते रहते हैं और उसे मूव करते रहते हैं। कभी हम ब्रेक डिस्प्लेसमेंट और कभी क्लच को दबा दबा के देखते हैं, यार बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा सॉफ्ट है। और जो वो बाइक वाला जब वापस आता है तो पता चलता है कि वो क्लच की वायर ही नहीं है, टूट चुकी है, वो वर्क नहीं कर रहा, एक्सेलरेटर नहीं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये मैंने फिटिंग करके भेज दी गाड़ी, और मेरे इल्म में ये कहा उस वक्त नहीं अंदाज़ा था कि इसको भी चेक करेंगे लोग। तो जैसे ही उधर इसे घुमाया किसी ने पहले ही दिन, वो बाहर से घुमाते रहे और ये नट निकल गया। अब मसला ये है कि ये नट कैसे वो हैंडल के अंदर, तारों के अंदर नीचे चला गया, तो वो कैसे वापस आएगा। जब तक कि इसका वो कनेक्शन खोलें, गाड़ी को उल्टा करें, यानी कि साइड पर तिरछा लेटाएं, नट निकले, फिर उसे एडजस्ट करें। तो उसके लिए मैंने एक हल निकाला है कि इस बार ये ऐसे घूमे ना। तो उसके लिए मैंने, ये देख रहे हैं आप, इस जगह पे ड्रिल की मदद से एक सूत थोड़ी सी गहराई में सुराख किया, यानी कि एक सूत ही गहरा इस जगह पे ड्रिल की मदद से सुराख कर दिया है। ठीक है, ये इस जगह पे इधर सुराख कर दिया है। और दूसरी तरफ हैंडल बार के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैंडल बार के अंदर मैंने ये कट लगा लिया है। ये लाइट मैंने इसके अंदर लगा के और अच्छी तरह टाइट कर दी है। तो अभी ये घूम सकती है, ये देखें जैसा कि ये घूम रही है। इसे टाइट करके अच्छी तरह इसका जो होल किया था लाइट के अंदर गहराई में, ये मैं बताता हूँ आपको। वो लाइट के अंदर होल, ये देखें, ये तार उसके अंदर ये इस तरह बैठ रही है, ये ऐसे। तो ये है सिंपल बिल्कुल मोटरसाइकिल की तार है, व्हील वाली स्पोक जिसे कहते हैं, रिम स्पोक्स। तो उसमें से मैंने ये छोटी सी एक काटर बना ली है। ये देखें, ये इस तरह बड़ी है, ये देखें कट से कितनी। ये पिन अगर छोटी होगी अगर, तो ये पीछे की तरफ निकल आएगी, पीछे निकल आएगी तो हमारा ये मकसद फौत हो जाएगा। तो ये अब देखें, ये थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, तो इसने निकलना भी इसी तरीके से है, इधर से ही। लेकिन जब हम निकालना चाहेंगे, अभी हमने इसे पुश कर देना है। ये देखें, ये थोड़ा सा सिरा उसका उभर आता है, वो इसलिए कि नीचे उसकी रबड़ है और वो लचक है। जब हम इसे पुश करके अच्छी तरह, और ये मिरर
یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اب مرر اس کے اوپر آ جائے گا اور یہ پن اندر بیٹھ جائے گی۔ اب جب تک ہم یہ مرر ادھر سے ہٹاتے نہیں ہیں تو پن اوپر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب تک یہ پن باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ پیچھے اس کے جری بنائی ہوئی ہے ہم نے، جس سے پن پیچھے نہیں آ سکتی، پورے سائز کی ہے، پیچھے اس کا لاک ہے، آگے اس ہول کے اندر گئی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ہم اسے جتنا بھی زور لگا لیں، جتنا بھی زور لگائیں، یہ گھومے گی نہیں۔ تو یہی لاک پن میں نے بنایا ہے۔ اب ہم اسے ایلن کی مدد سے ٹائٹ کر دیتے ہیں، تو مرر ہم نے ایڈجسٹ کر لیا۔ اب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی زور لگائیں یہ نہیں گھومے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا فالٹ تھا، اجازت دیجیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔